इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आरएसएस ने दंगाइयों में तब्दील कर दिया है। इस देश के नवयुवकों को बेरोजगार बना के उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए और राष्ट्रवाद का, एक हिंदुत्व का आडंबर गले में उनके लटका दिया गया है और वो उसको लटकाए घूम रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो देश के हालात बहुत अच्छे नहीं। देश एक बहुत भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका है। इससे बाहर निकल पाना अब आसान नहीं है। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। कहने को तो हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन आजकल जो हमारे देश के हालात हैं उन हालातों को हम सब देख और सुन रहे हैं। यह जो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। आज लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। इसके गहरे अर्थ हैं और उन गहरे अर्थों को समझ पाना आम आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है। ये इतना जटिल है, ये जो कुछ हो रहा है, इसके जो पीछे की हकीकत है, असलियत है, उसको जान पाना बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। और हमारे देश के आम आदमी का एक भयानक संकट है कि वो बड़ा सतही तौर से चीज़ों को देखता है और उसे लगता है बस हो गया। ये 2 कारण समझ लीजिए। ये जो कुछ हो रहा है, ये इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक विंग है। ये हम सभी जानते हैं कि आरएसएस की कार्य करने की जो शैली है वो इतनी जटिल है कि हर आदमी के बस का नहीं है कि वो इनकी साजिशों को समझ पाए। हमारे देश में राजनीति से लोगों का बड़ा जुड़ाव है, ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। लोगों से अगर बात करो, कोई बात करने लगो, देश की बात करो या किसी पार्टी की बात करो, बल्कि वैचारिक रूप से कोई विचारधारा की बात करो तो उसका एक ही उत्तर होता है कि हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते। वो कहता है हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई देना नहीं यार, और कोई बात करो। जबकि होना ये चाहिए कि राजनीति की अनिवार्यता हर आदमी के जीवन में होनी चाहिए। शिक्षा में भी बेसिक तौर से हर आदमी को राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिए, तभी कोई लोकतंत्र आगे बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। ये जो मणिपुर में हो रहा है, ये जैसे वहाँ के लोग बुरिया बिस्तर बांधे घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, चारों तरफ एक अराजकता का माहौल है, भयानक संघार हो रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है और पूरा देश एक ही बात चिल्ला रहा है कि सरकार इसे क्यों नहीं रोक पा रही है। लगभग 3 महीने हो गए और अभी तक प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द नहीं बोला। जो लोग ये देख रहे हैं कि ये मणिपुर में हो रहा है, तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सवाल हर आदमी के अंदर से उठना चाहिए, सोचना चाहिए लोगों को कि क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं? और अगर देश का हिस्सा नहीं है, देश में ही नहीं, कहीं भी दुनिया में, कहीं किसी कोने में, कहीं भी अगर इंसानियत कहीं शर्मसार होती है तो भी हमें बोलना चाहिए और बोलते रहे। आज पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सारे देश लगभग बोल रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। बावजूद इसके अब हमें ये सोचना है मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, चूँकि वो यही चाहते हैं। ये उनकी राजनीतिक बिसात है। ये 2024 का आम चुनाव आ रहा है, जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर कहीं ना कहीं एक विक्षोभ है, गुस्सा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं
इसको ऐसा कहिए कि अब की बार आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की इनकी सरकार नहीं बनेगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो ये समझ लीजिए मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर आरएसएस के हिसाब से देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी, वो एक बार और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। तो ये वही खेल है, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये पूरा मानस बनाया गया है, ये पूरा माहौल इस देश के अंदर बनाया गया है। आप क्या सोचते हैं, ये जो कुछ हो रहा है मणिपुर में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है मणिपुर में? ये सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद है ये, और उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। जब से ये वहां पहुंचे तब से ये खेल शुरू किया, उसी से इन्होंने वहां सत्ता हासिल की। और जैसे वो मणिपुर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो जिनके पास सत्ता है, दिल्ली में जो सत्ता है, वो भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से तो ये चीज़ें पैदा हुई हैं, ये सत्ता में पहुंचे हैं। तो अब एक चीज़ आप देख लीजिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, हमने ये बात बहुत बार दोहराई है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, सत्ता से बेदखल करना अब इतना आसान नहीं रहेगा। तो लोग कहते हैं कि जब जनता के अंदर नाराजगी है, जनता के अंदर गुस्सा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा, महंगाई बेरोजगारी से परेशान, तो हमारा जवाब ये रहता है कि खाली जनता के वोट से ही हार जीत नहीं होगी। इस देश में लाखों लोग मारे जाएंगे। तो यही कारण था, ये जो खेल मणिपुर में शुरू हो चुका है, और मणिपुर से मिजोरम और असम में ये खेल बढ़ता चला जा रहा है। ये आज जो लगा दी है इन्होंने, ये आज आप यहाँ बैठ करके देख रहे हैं मणिपुर चल रहा है, और मणिपुर में ऐसा हो रहा है, और वो आग बढ़ती चली जा रही है। ये आग, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ये कब पूरे देश में फैल जाएगी, क्योंकि इनका जो हिंदुत्व का बारूद है, जो धार्मिक जो बारूद है, वो पूरे देश में बिछा हुआ है। खासकर हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, ये खासकर ये इलाकों में ये इनके पास बहुत सारे मानो बम हैं, और ये इनका एक इशारा, या ऐसे कहिए कि बारूद पूरे देश में बिछी हुई है, और इनको कहीं भी आग लगाने की जरूरत है। एक माचिस की एक तीली जला करके आग लगाने की जरूरत है, और पूरा देश जलने लगेगा। राहुल गांधी ने जो अभी कहा, ये पूरे देश को जला देंगे, तो वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो चीज़ों को उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, और यही सच्चाई है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। ये देश को जलाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अब आपको लगता होगा कि ये हवाई बातें हैं, वो कहाँ बारूद बिछा हुआ है? तो बारूद ये है कि देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, ये कोई काम बिना प्रयोग के नहीं करते हैं। एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन की तैयारी नहीं है, ये एक दिन के लिए कोई काम करते भी नहीं है। इनका लक्ष्य है, मिशन के तरह काम करते हैं, और उसका परिणाम कब आएगा, हमें कब कहाँ किस गोट को बिठाना है, वो बात की बात है। वो जब समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन हमको अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के और राजस्थान, हरियाणा जैसे कई इलाकों में इनके आनुषांगिक संगठनों ने, और कुछ संगठन और बना लिए हैं इन्होंने, गो सेवा और बजरंग दल और कौन कौन से, और करनी सेना, फलाना सेना। तो ये सब क्या है? ये जो पूरे देश में मॉब लिंचिंग हुई, ये क्या है? ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट है इनके, कि हम कहाँ तक आदमी के अंदर छद्म राष्ट्रवाद और ये हिंदुत्व की भावना से, यही बारूद है। ये जो हिंदुत्व का ये इनका तथाकथित हिंदुत्व है, और ये तथाकथित इनका राष्ट्रवाद है, यही वो बारूद है। और ये घरों में घुसे हुए हैं, या हर घर में अपनी विचारधारा के द्वारा उनको बारूद बना दिया है, उनको मानो बम में बदल दिया है।
ये 100 लोग निकले, 200 लोग निकले और एक आदमी की हत्या कर दी। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठा हुए और एक आदमी को इसलिए मार डाला कि वो गाय का मांस खा रहा। ऐसे ही बहुत सारे मामलों में आप देखिए, हिस्ट्री को, इतिहास को बदलते हुए उस पर चर्चा। वो एक फिल्म आई और भगवा बिकनी पहन लिया। आपने देखा ट्रोल आर्मी, यानी कैसे ट्रोल, तो ये ट्रोल आर्मी जो है यही बारूद है। ये जो इनके लिए खड़े होते हैं, जो इनके लिए झंडा बैनर लेकर और विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे होते हैं, ये लोग जो मॉब लिंचिंग करते हैं, ये लोग जो गोसेवा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो हम इसी बारूद की बात कर रहे हैं। और लोग हैं कि न सोचना है न समझना है, बस बारूद बनकर जलना है और देश को चलाना है। आने वाला समय अगर देश जल उठे तो कल हमें और आपको, यानी पूरे देश में, हम जहाँ आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम ये देख रहे हैं मणिपुर में लोग अपना सब घर बार छोड़ करके भाग रहे हैं। असम में लोग भाग रहे हैं, मणिपुर में ये 3 स्टेट तो उस आग में झुलस ही रहे हैं। और वो लोग जिस तरह खाना बदोश हो गए और इधर उधर भाग रहे हैं जीवन बचाने के लिए, ना उनके पास खाना है, न पानी है, न घर है, कुछ है ही नहीं। तो कल ये हालात हमारे साथ और आपके साथ भी कब पैदा हो जाएंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और कल हमको यहाँ से, हमको आपको सबको बुढ़िया बिस्तर उठा के कोई सुरक्षित जगह तलाशनी पड़े। इस देश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आरएसएस ने दंगाइयों में तब्दील कर दिया है। इस देश के नवयुवकों को बेरोजगार बना के उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए और राष्ट्रवाद का, एक हिंदुत्व का आडंबर गले में उनके लटका दिया गया है और वो उसको लटकाए घूम रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो देश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। देश एक बहुत भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका है। इससे बाहर निकल पाना अब आसान नहीं है।